नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इसमें लगातार अपने को तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। लगभग एक महीने में ही कंपनी ने आप कह सकते हैं कि लगभग 32% के आसपास अभी तक रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों ऐसे हम बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में निगेटिव की बात करते हैं, एफआईज ने भी इस स्टॉक में जो कि माल सेल किया है, और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी इस कंपनी में जो कि माल सेल किया है। उसके बाद भी इस स्टॉक में लगातार अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे ही मतलब कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों वो मार्च का अपडेट हुआ, वैसे इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी भी इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर, देखिए ये 32% का जो रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये जो नए इन्वेस्टर आए हैं उनको ही मतलब कि हो सकता है कि फोकस में रख के, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर हैं दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी भी 66% इस स्टॉक में लॉस में देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस तेजी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं, तो जिससे रिटेल में बात करूंगा। बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, जो भी रहेगा दोस्तों मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। हम आगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी इस स्टॉक में लगभग 5.5% 6% के आसपास तेजी देखने को मिली। स्टार्टिंग पॉइंट में कंपनी का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 1351 का था। कंपनी एकदम मतलब खुलते ही ओपन ही हाई पे होती, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1446 रुपये, 1450 के आसपास कंपनी जाती भी है। और इसका जो बाउंड वीक का हाई है लगभग 1719 रुपये है। ऑल टाइम तो लगभग 4400 के आसपास कंपनी का देखने को मिल जाता है। हाँ, ऐसे में अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो लगभग 23% का रिटर्न है। एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 32-32.5% का अभी तक रिटर्न बना के दे दिया। लेकिन ऐसे में बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे भी हैं। फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आज भी कंपनी 66-70% के आसपास डाउन है। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर नए हैं, जो इसको बाइंग करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि इस कंपनी की जर्नी ही ऐसी रहती है। ये भी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन इसका बिजनेस जो है स्ट्रांग है। इसमें रीजन एक ही है दोस्तों, आप कह सकते हैं मतलब इसमें एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, जिसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इसमें अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, तो न्यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब 6 स्टॉक में अगर जो इनके मतलब एक मजबूत क्वार्टर्स देखने को मिल रहे थे 3 कंपनियों के, तो उसमें आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर जो कि मजबूत देखने को मिले, उसमें आप कह सकते हैं कि 6 स्टॉक में एफआईज और म्यूचुअल फंड के जो डीआईज है दोस्तों, उन्होंने अपने स्टॉक को सेल किया। उसके बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर मैं सिंपली वॉल स्ट्रीट की बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा है तो ये भी मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों ऐसे मतलब कि तेजी हो गया है, ये मतलब क्यों सरप्राइज़ है दोस्तों। 30% का एक महीने में स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। इनके अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, मतलब कि 30% जो अभी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर होल्डर जो कि एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं, लगभग स्टॉक ने एक महीने में 30% का रिटर्न बना के दिया। रिकवरी फ्रॉम द पीयर्स वीकनेस देखने के बाद दोस्तों, मतलब जो इनका कंपटीटर है, देखिए जो सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि इनका कंपटीटर पेज इंडस्ट्रीज है, और बहुत सारे रूपा की बात करें, मतलब एक टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, बहुत सारा मतलब कि स्ट्रगल करें, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इनमें जो वीकनेस है दोस्तों, मतलब इनका जो पीयर्स है दोस्तों, वो वीकनेस देखने को मिल रहा है। फ्रॉम पीयर्स जो कि प्रियोर की बात करें, वीकनेस देखने को मिल रही है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने 30% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज को आपने देखा होगा कि इस समय थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपसे बताएं पेज इंडस्ट्रीज भी रिसेंट में अपने को तेजी दिखाया था। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों अगर मैं सिंपली वॉल स्ट्रीट की बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कंपनी का पी है अभी भी थोड़ा सा इनको मतलब कि महंगा दिख रहा है। हो सकता है कि मतलब ये बेचने की सलाह दे रहे हैं दोस्तों। मतलब देखा जाए तो जिस हिसाब से मतलब कि एक 31 का पी देखने को मिलता है, तो इस कंपनी का 37-17 के आसपास होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब कि इसको अभी ये निगेटिव भी आ सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी जो कि जिस हिसाब से रिटर्न बना के दे रही है, ये थोड़ा एक शॉर्ट टाइम रिटर्न है। हालांकि मार्केट के विपरीत या एनालिस्ट के विपरीत बहुत सारे स्टॉक चलते हैं, तो ये भी कंपनी चल रही है दोस्तों, तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मतलब लक्स इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर का पहले नंबर की कंपनी है एज ए कंप्यूटर के हिसाब से। रूबी मिल्स की बात करें या रूपास की बात करें तो इसका कोई भी कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्टॉक मतलब जिस हिसाब से मतलब कि रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, अच्छा रिएक्ट है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्लेस भी कुछ भी नहीं है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो अभी रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, वो भी अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। हाँ, अगर मैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 75% 74% का स्टेक प्रमोटर के पास है। डीएफआईज ने भी सेलिंग किया, डीआईज ने भी सेलिंग किया। उसके बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हो सकता है कि पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी भी दोस्तों पहले था और अभी नहीं देखने को मिला, तो एलआईसी हो सकता है कि यहाँ पे डीआईज में जाता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अभी जो डीआईज देखने को मिल रहा है वो एलआईसी ही देखने को मिल रहा है। कोटक स्मॉल कैप की अगर बात करूँ तो वो भी यहाँ पे एग्जिट कर दिए हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए इस तेजी को मतलब देख करके जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा वो फंस भी सकता है। फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों, हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं, कंपनी के Q4 के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी कंपनी Q4 के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों,
कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट दोस्तों अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट हुए नहीं। हालांकि स्टॉक में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। इसमें जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है, हम आपसे बता चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यूम शेयर जितना भी ट्रेड हो रहा है दोस्तों, उसमें 38-40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हाई की बात करें तो 2023 का है, लो की बात करें 2024 का जरूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा मतलब इस स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है, देखिए यहाँ पे वैल्यूम इन सपोर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैल्यूम बन रहा है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये 23 तारीख का अपडेट देखने को मिला। 23 तारीख से जैसा कि हमने आपको 5 दिन का चार्ट दिखाया, 23% का तेजी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद की बात करें तो स्टॉक में अभी तक मतलब कुछ भी अपडेट नहीं आया है। 8 मई का ही देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये भी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से अभी चाहे तो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए आप वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 1200 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो मार्केट में दोस्तों जिस टाइम पे कंपनी के रिजल्ट अभी तक तो आए नहीं, जिस टाइम पे देखने को मिलेंगे उस टाइम पे डिसाइड होगा। हालांकि हो सकता है कि रिसेंट में कंपनी 1500 के ऊपर तक ट्रेड कर सकती है। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।